भाई साहब मॉल के एंट्रेंस पे चले गए और देखा टैक्सी एंट्री, गाड़ी की एंट्री, पार्किंग लॉट। अरे भाई साहब एंट्री कहाँ पर से? इंसानों को जाने के लिए एंट्री नहीं है, बैकवर्ड से जाके एंट्री मारेंगे। और महापुरुषों, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर जर्नल ऑफ ब्लॉगिंग। तो आज के जर्नल का टॉपिक है मॉल। हाँ, वही मॉल जहाँ पर हम जैसे लोग कुछ खरीदने के लिए नहीं जाते भाई साहब, घूमने के लिए जाते हैं। मॉल में जाते हैं तब बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा मॉल में गए थे, क्या खरीदा तुमने? अगर मॉल में खरीदा भाई साहब तो मेरे को बेचना पड़ेगा। मॉल और जू दोनों भी सेम ही है भाई साहब। जू में सिर्फ जानवरों की प्रजातियां दिखती है, पर मॉल में भाई साहब इंसानियों के नए नए प्रजातियां दिखती है भाई साहब। तो जाने में बहुत मजा आता है। शुरू करते हैं भाई साहब, बहुत बोल लिए। मॉल के लिए भाई साहब 1 घंटा मैंने ट्रैवल किया लोकल से। कितनी गर्दी थी भाई साहब, और आगे चला गया भाई साहब। 10 स्टेशन छोड़ के आगे चला गया मैं। मॉल में जा रहा हूँ मैं और मॉल का नाम ही नहीं पता भाई साहब। बाजू वाले ने मेरे को बताया ये मॉल का नाम, कि भाई साहब आप इस मॉल में जा रहे होगे। अब क्या करे, उसकी सजेशन पर हम चले गए। किस मॉल में गए पता ही नहीं। हमको जाना था उस मॉल में गए कि किसी और मॉल में गए, भगवान जाने। भाई साहब मॉल के एंट्रेंस पे चले गए और देखा टैक्सी एंट्री, गाड़ी की एंट्री, पार्किंग लॉट। अरे भाई साहब एंट्री कहाँ पर से? इंसानों को जाने के लिए एंट्री नहीं है, बैकवर्ड से जाके एंट्री मारेंगे। वहाँ पर गए और गार्ड से पूछा एंट्री कहाँ पर है सर? तो कहा आगे चले जाओ। आगे गए तो एक इंसान मिला, उसको पूछा कि एंट्री कहाँ पर से है भाई साहब? तो कहा आगे चले जाओ। आगे गए तो भाई साहब दूसरा मॉल शुरू हो गया। इस मॉल के कहाँ पर गई एंट्री भाई साहब? भाई साहब दूसरे मॉल के गार्ड को पूछ कर आई इस मॉल की एंट्री कहाँ पर से है, और इस मॉल में चला गया मैं। लोगों को पता ही है कि मैं अकेला नहीं घूमता हूँ, मेरे साथ मेरी पलटन होती है। वो पावरफुल वाली पलटन नहीं भाई साहब, वो गवार लोगों की पलटन होती है ना, वो वाली पलटन बोल रहा हूँ मैं, वो मेरे साथ होती है। भाई साहब मेरा एक दोस्त भाई साहब खाने में बहुत माहिर है, और जो दिख गया भाई साहब खा लिया समझ लो। अभी इंसान नहीं खाता, वही खाता है। क्या पता इवोल्यूशन हो जाए और इंसान को भी खा जाए भाई साहब, दूर रहता हूँ इससे। मॉल में अंदर घुसे नहीं है भाई साहब, इसको एक स्टॉल दिख गया, चला गया और पानी पूरी वाले से वड़ा पाव मांग रहा है भाई साहब। ऐसे ही मेरे नक्षत्र में है लोग। मॉल के एंट्रेंस पर आ गए और वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है ना, तब सिक्योरिटी चेक चल रहा था भाई साहब। मेरा एक दोस्त भाई साहब, उसने तो वो मशीन होती है पता है सिक्योरिटी वालों की, वो ऐसे ऐसे करता है, वो चेकिंग मशीन होती है वो आगे चला गया मेरे साथ, अंदर चला गया और बोल रहा है कि मज़ा आ रहा है बहुत भाई साहब, मुझे अच्छा लगा। तो फिर से घूम कर चला कर आ गया वो, और फिर से चेकिंग कर दी। 5 बार किया उसने ही। सिक्योरिटी गार्ड की रिएक्शन में देख रहा था भाई साहब, एक ही इंसान 5 5 बार आ रहा है भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है। अंदर चले गए और शॉप शुरू हो गए भाई साहब। इनको प्रोनाउंसिएशन ही आ नहीं रहे थे भाई साहब। जारा का जोरा, जीरा, जोरा, क्या क्या 10 प्रोनाउंसिएशन निकाले एक नाम के उन्होंने। और मैकडोनल्ड्स का एमसी दिख रहा है उन्हें, डोनाल्ड आगे का नहीं दिख रहा भाई साहब। क्या लोग हैं, इनके दिमाग भ्रष्ट है भाई साहब। बोल रहे हैं कि ऐसे नाम कौन रखता है भाई साहब? अच्छा वो वाले नाम रखते हैं ना, रमेश, सुरेश, महेश, है ना। कह रहा है कि अच्छा वो वाले नाम रखते हैं, पनवेल वाला, दादर वाला, अंबरनाथ वाला, वड़ा वाला, अच्छा वो वाले नाम रखते हैं भाई साहब। अरे दिमाग भ्रष्ट है लोगों तुम्हारा। फिर मैंने कहा भाई साहब यूएस की कंपनी है वो, तो कह रहा है कि यूएस वाला रख देते फिर। अरे भाई क्या है तू? मॉल में आए नहीं है अभी तक और फिर से खाने की चुल मच गई इनको। कह रहा है कुछ खा के बाद में घूमते। अरे मॉल तो पहले घूमो। तो पता है ना वो खाने के शॉप वाले जो डेमो देते हैं आपको खाने के लिए, कि आप टेस्ट करो और फिर लो। 5 बार गए ये लोग, एक इंसान 5 बार गया भाई साहब डेमो लेने के लिए भाई साहब। डेमो कम और पेट भरकर ज्यादा आए ये लोग, और उनको ही जाकर पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये कब कहाँ पर फेंकना है। फिर आगे हम चले गए, टॉय शॉप पर चले गए आगे। वहाँ पर एक टॉय शॉप था, बहुत अच्छा था। हम अंदर चले गए और देख रहे थे टॉयज़। भाई साहब बहुत ही गदर वाले टॉयज़ थे भाई साहब, हाय हाय। वहाँ पर एक टॉय कार थी। वहाँ पर दोस्त ने कहा कि इस टॉय कार की प्राइस को प्रेडिक्ट करो भाई साहब। मैंने देखी पहले कार, बाद में कहा कि 50-60 रुपये में मिल जाएगी भाई साहब। फिर घुमाया उसको और एमआरपी को चेक किया भाई साहब, 600 रुपये भाई साहब। 600 रुपये भाई साहब। ऐसी टॉय कार मैंने कल मेले में देखी थी भाई साहब, 50 रुपये की थी, 50 रुपये की भाई साहब। बार्गेनिंग करके 10 रुपये पे लेकर आया था उसको। भाई के लिए ली थी मैंने, अपने के लिए नहीं भाई साहब। और कम नहीं करी भाई साहब, क्योंकि मैंने उसकी तरफ देखा भाई साहब, बहुत पहले से खुकार नज़र से देख रहा था भाई साहब। अगर और कम कर देता भाई साहब तो काट ही देता मेरे को। अरे ऐसा क्या है इस टॉय कार में भाई साहब? ऑडी का लोगो। अरे मेरे अंकल ने भाई साहब ओमनी में लगाया BMW का लोगो, हो गई 10 करोड़ की। उसको 10,000 में कोई लेने को तैयार नहीं है भाई साहब। क्या क्या फीचर्स देती है भाई साहब, BMW से ज्यादा ही फीचर्स देती है भाई साहब, फिर भी कोई लेने को तैयार नहीं। सब ऑफ रोडिंग व्हीकल है भाई साहब। मैं जितना खुदा नहीं हूँ ना, उससे ज्यादा तो वही खुदी है भाई साहब। हेडलाइट की तो बात ही मत करो भाई साहब, ट्रैक्टर की जो लगवाई है भाई साहब, आगे वाले तो अंधा ही हो जाए।
गाड़ी 15 लोगों को लेके जा सकती है भाई साहब, कैरियर पर रखा हुआ अलग। ओमनी को सिर्फ सीआईडी वालों ने बदनाम किया भाई साहब, बाकी तो अच्छी है। 2 बार सिर्फ चोरी हुई है, आज चोरी हुई भाई साहब, कल घर को भाई साहब, क्योंकि चोर को पता है भाई साहब कि कितनी ड्यूरेबल है वो, तुम लोगों को नहीं पता। सिर्फ मैं इस टॉय के लिए भाई साहब 600 रुपये नहीं दूंगा भाई साहब। अरे मॉल में मैं घूमने के लिए आया हूँ भाई साहब, कुछ खरीदने के लिए नहीं। और वो मैगडी में वो 1000 रुपये गए, वो छोड़ दो, वो भी मैंने नहीं खाया भाई साहब, इन कुत्तों ने खाया वो। और 10 दिन हो गए बोल रहा हूँ, 10 दिन हो गए, मेरे 1000 रुपये अभी तक नहीं लौटाए उन लोगों ने। उनको काउंट करने चाहिए वो दिन कि कितने दिन हो गए भाई साहब, मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मरने से पहले दे दे बस। भाई साहब घर पर इतनी बड़ी पेटी रखी है, वो नहीं बजाई आज तक भाई साहब, और मॉल में आकर भाई साहब ये पियानो बजा रहे हैं भाई साहब। ऐसा लग रहा था कि कौओं के बीच में से कोयल आके बैठ गए भाई साहब। बाय द वे आई एम अ मेल नॉट फीमेल। दूसरा एग्जांपल देता हूं, रुको। ऐसा लग रहा था कि भाई साहब कौओं के बीच में खरगोश आके बैठ गए हो, कॉम्बिनेशन है। अरे कॉम्बिनेशन ही नहीं, इनके गाने का और मेरे। डर लग रहा था कि इनके गाने का इन्फेक्शन मेरे को ना हो जाए। वहाँ पर एक ट्रायल सेक्शन भी था जहाँ पर आप रिमोट कंट्रोल जो कार होते हैं उनको टेस्ट कर सकते हो आप। हम गए वहाँ पर और वहाँ पर हमने ट्राई करने के लिए रिमोट उठाया, कुछ चल ही नहीं रहा भाई साहब, सेल ही निकाले हुए थे। अच्छा उन गाड़ियों को हाथ से ढकेल रहा था क्या? एक सिर्फ रिमोट चल रहा था और वो रिमोट एक बच्चे के हाथ में था, रिमोट कंट्रोल कार का। तो हमने तिकड़म लगाया कि भाई साहब इसको बताएंगे कि मम्मी बुला रही है, उसलिए वहाँ पर चले जाओ। तो वहाँ पर चले गए और उसको बताया कि बेटा तुम्हारी मम्मी बुला रही है वहाँ पर। तो कहा उसने कि मम्मी के साथ में आया ही नहीं भाई साहब। कहा कि भाई तेरे पापा बुला रहे हैं फिर। तो कह रहे मैं पापा के साथ भी नहीं आया। तो हमने पूछा कि भाई साहब आया किसके साथ है? ये तो मैं अकेला आया हूँ भाई साहब। अरे तू बच्चा है, अकेले कैसे आ गया? हमने पूछा कि भाई साहब कितने साल का है तुम? बोल रहा है 15 साल का। 15 साल का, हमने कुछ भी पका मत हमको। कह रहे हाँ 15 साल का हूँ मैं। तो मैं थोड़े वक्त के लिए मैं सोच में पड़ गया भाई साहब कि हमारी हाइट बढ़ रही है कि इसकी हाइट छोटी हो रही है भाई साहब। 15 साल का जो लड़का था उसने हमको कहा कि भाई साहब मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ भाई साहब। हमको सनक गए भाई साहब, 1 घंटे से खेल रहा है। तो हमने जहाँ पर वर्कर से कंप्लेंट की भाई साहब ये 1 घंटे से खेल रहा है भाई साहब, हमको भी ट्राई करना है। तो वर्कर ने कहा कि भाई साहब इसने अपने सेल डलवाया है इसमें। तो क्या है हम भी अपने सेल डलवाएंगे भाई साहब। हम चले गए काउंटर पर और उससे सेल मांगे, दो सेल ले लिए और फिर प्राइस पूछी भाई साहब। बोल रहे 500 रुपये। अंबानी के रिमोट से लेकर आते हो क्या सेल? 500 रुपये। कई उसके सेल दिए और कहा उससे भाई साहब कल मैं यहाँ पर ही आऊँगा, अपने घर से सेल लेकर आऊँगा और खेलूंगा यहाँ पर। मूड का सत्यानाश कर दिया भाई साहब। भाई साहब उस टॉय शॉप में एक सेक्शन था, डॉल सेक्शन। वहाँ पर भाई साहब मैं गया, हर एक डॉल में भाई साहब मुझे एनाबेला ही दिख रही थी भाई साहब। आंखें देख लो भाई साहब एनाबेला, उसकी याद आ रही थी भाई साहब कब छोड़ेगी ये मेरे को। एक दोस्त पूछ रहा है मेरे से कि भाई साहब ये 99 रुपीज़ क्यों, 1 रुपया कहाँ चला गया? अब इनको कहाँ बताता रहूँ मैं कि ये मार्केटिंग की कोई टेक्निक है, ये सब है, ये सब उनके टकले के ऊपर से चला जाएगा भाई साहब। तो मैंने कहा ये 1 रुपया शगुन का है, वो रखते हैं वो 1 रुपया। तो कहा अच्छा मतलब स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं लोग? हाँ मैंने कहा हाँ स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, कुछ सामान लेकर गलती से चले जाओ बाहर, पता चलेगा कितनी स्पिरिचुअल है ये लोग। वहाँ पर एक सेक्शन था बारबी सेक्शन भाई साहब, उस बारबी सेक्शन को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई भाई साहब। मैं नहीं खेलता था, मेरी बहन खेलती थी बारबी से भाई साहब। बचपन में मैंने खुद कपड़े नहीं पहने कभी भाई साहब, उस बारबी को पहनाने पड़े मेरे को बहन की वजह से भाई साहब। बचपन में मैंने खुद के कपड़े कभी सिले नहीं है भाई साहब, उस बारबी के कपड़े सिलाए पर बहन की वजह से। बार तो गलती से मेरे हाथ से उस बारबी का हाथ टूट गया भाई साहब, अगर बहन को बता देता तो मेरी जान ले ली थी वो। तो मैंने कहा कि भाई साहब फेविक्विक से चिपका देते हैं। तो गया मैं दुकान पर और फेविक्विक लेकर आया और चिपकाने आया, चिपकाया और ऐसे उंगली को भी रख दिया उस पर और दबाने के लिए 5-10 मिनट रखे और उंगली को निकालने का ट्राई किया भाई साहब, उंगली निकल नहीं रही भाई साहब, उंगली भी चिपक गई उसके साथ। हे भगवान, कुछ करने जाता हूँ कुछ और ही हो जाता है। बहन घर पर आ गई और पूछने लगी बारबी कहाँ पर है भाई साहब। तो बारबी तो मेरे पीछे थी, मैंने कहा ये देखो। तो फिर उसने ली तो कह रही है कि छोड़ो बारबी को, उसको क्या पता, मैंने नहीं पकड़ा है, उसने ही पकड़ा है भाई साहब मेरे को। फिर उसने जोर लगाया, निकल गया हाथ, मेरी उंगली वहां पर ही थी, उंगली और हाथ दोनों एक साथ थे। बोलते हैं अटैचमेंट, अटैचमेंट, ये कोई प्यार वाले अटैचमेंट नहीं थी भाई साहब, ये फेविक्विक की वजह से थी अटैचमेंट। जान गई वो अलग, उसने हाफ मर्डर कर दिया मेरा। हाथ को छोड़ने के लिए कितना टॉर्चर किया भाई साहब मेरे को भाई साहब, सिर्फ आग में उंगली डालने की बाकी रह गई थी। हे भगवान, सॉरी। मॉल पर थे हम। तो अगले सेक्शन में हम चले गए मोबाइल सेक्शन में भाई साहब। तो मोबाइल सेक्शन में हमने देखा जो MI रेडमी का जो था स्टोर था,
तो भाई साहब वहाँ पर लोग टेस्ट कर रहे हैं फ़ोन। हमने कहा कि हम भी टेस्ट कर लेते हैं नए नए मॉडल्स को। हम चले गए अंदर। ये महापुरुष करने का क्या वाले थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये कैमरा हमारे फ़ोन का यूज़ कीजिए और इससे फ़ोटो निकालिए और ये फ़ोटो हमें दीजिए, हम इसको यूज़ करेंगे लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हमारे कैमरे से ऐसे फ़ोटोज़ निकलते हैं फ़ोन के कैमरे से। तो हमने कहा ठीक है, कर देते हैं। ये 2 लोग हमारे में जो फ्रेंड्स थे वो आगे चले गए फ़ोटो निकालने के लिए और उन्होंने फ़ोटो निकाला और उनको दे दिया। ज़रा फ़ोन वाले ने देखा अच्छे से उस फ़ोटो को, उसने कहा ये नहीं अच्छा लगेगा, तो यही अच्छा है, हमने अच्छा निकाला फ़ोटो। तो हमको दिखाया भाई साहब, पाउट निकाल के दिया था उन्होंने वो फ़ोटो। कुछ तो सुअर दिखते हो तुम पाउट में, ऐसे मत निकालो फ़ोटो। लड़कियों के शौक पाले हुए इन फ़ोटो निकालने में। वो गए और रीटेक के फ़ोटो निकाला और फिर दे दिया उसको जो वहाँ पर था मैनेजर। उसने मैनेजर ने देखा, वो जो वर्कर था उसने, और कहा थैंक यू सर, मीट यू सून। हमको अच्छा लगा कुछ, हमने फिर उसको कहा कि दिखाओ हमको फ़ोटो भी दिखाओ। भाई साहब जीभ निकाल कर फ़ोटो था वो। वर्कर भी बोल रहा होगा भाई साहब कि और टॉर्चर नहीं सहन कर सकता मैं, ऐसे भी फ़ोटो नहीं निकालने चाहिए कभी ज़िंदगी में कि रेडमी वाले अगला अपने मॉडल ही ना निकाले। भाई साहब इतने महापुरुष है ये लोग, कभी ज़िंदगी में धड़ रह ही नहीं सकते, सीधे रह ही नहीं सकते। क्या होगा इनका। मेरे दोस्त को ज़ोर से लगी भाई साहब, तो वो कह रहा है कि चलो जल्दी वॉशरूम जाते हैं। तो वॉशरूम ढूंढ रहे थे हम, तो एक इंसान से पूछा कि वॉशरूम कहाँ पर है, तो उसने कहा यहाँ पर से लेफ़्ट मारो और वहाँ पर से मिल जाएगा। तो वहाँ पर चले गए, तो वहाँ पर चले गए तो भाई साहब वो लेडीज़ टॉयलेट में भेज रहा था हमें। हे भगवान। और ये मेरा दोस्त था, वो कह रहा है जाता हूँ मैं, जाता हूँ, टॉयलेट ही है ना, किसका भी हो चल जाते हैं। भाई साहब बता रहा हूँ मैं, जाते हुए पैर पर जाओ और आते हुए कैसे आओगे पता नहीं हमको। क्या ही बोले। फाइनली हमें मेल्स टॉयलेट मिल गया और वहाँ पर वो चला गया। आधा घंटा हो गया भाई साहब, अभी तक आया नहीं। और आया तो आया भाई साहब, भाग के आया भाई साहब, और कह रहा है अंदर कोई है। हमने कहा अंदर कोई है मतलब, कोई मुझे देख रहा है भाई साहब। मैं मन में बोल रहा हूँ भाई साहब किसकी इतना पत्थर दिल कौन है जो इसको देख रहा है भाई साहब। तो हमने कहा चलो देखते हैं फिर, और गए हम तो वहाँ पर गए और कह रहा है कि ये अपने आप फ्लश हो गया। यहाँ पर सेंसर होता है, एक सेंसर, सेंसर नाम की एक चीज़ होती है भाई साहब, उसकी वजह से वो फ्लश हुआ है। कोई देख नहीं रहा पागल। फिर क्या, ओके ओके ठीक है अब 5 मिनट में आया। फिर से आधा घंटा लगा दिया। हमने कहा कि जाके देखते अब क्या कर रहा है। गए और वहाँ पर नीचे भाई साहब फर्श पर बैठा हुआ था भाई साहब, हवा ले रहा था। अरे हाथ सुखाने की मशीन पर हवा कौन लेता है, हे भगवान। तो बोल रहा अच्छी हवा आ रही है इसलिए बैठा हुआ था, अच्छे फैन लगाए। अरे इतना भी अडानी है तू भाई साहब, हाथ सुखाने की मशीन है वो। जाना है ऊपर वाले फ्लोर पर और यूज़ करना है एलिवेटर। मेरे को इसका आदत है, पर इन महापुरुषों को इसकी आदत नहीं है। ये वो वाले लोग हैं जो कहते हैं कि 5-10 मिनट में कौन ऊपर आता है वो भाग के चले जाएंगे, वो वाले लोग हैं सीढ़ियों से। तो एक इंसान गया कॉन्फिडेंट में, भाई साहब मैं करके दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, जाते तो जाने दो, देखते हैं तो क्या करते हैं। हाथ रखा साइड पर जो होती है ना पट्टा होता है, उस पर हाथ रखा भाई साहब, हाथ आगे चला गया, ये पीछे ही है भाई साहब खड़े, ऐसे वाकड़े हुए हैं, वाकड़े चले गए ऊपर है। सोते हुए जाना था क्या साहब जी। ऊपर वाले फ्लोर पर हम चले गए और वहाँ पर ना मैं देख रहा हूँ कि ये एक शॉप थी जहाँ पर मतलब कपड़े लड़कियों के जो कुर्ता नहीं होते हैं ना, साड़ियाँ बीड़ियाँ, वो वाली स्टोर थी। वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हम 10वीं बार आ रहे हैं भाई साहब। मैंने दोस्त की तरफ देखा और जो हमें आगे आगे चल रहा था उसके पीछे हम लोग चल रहे थे, उसको देखा और पूछा कि कुछ लेना है क्या। तो वो कह रहा है कि कुछ लेना नहीं है भाई साहब, यहाँ पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा है, उनको देखने के लिए मैं आया था। आधे घंटे से एक ही स्टोर पर 10 बार राउंड मारे हमने। और क्यों, साहब जी को लड़कियां देखनी है। कुत्ते मर जाएगा तो मेरे हाथ से एक बार। तो एक दोस्त कह रहा है मेरे साइड वाला मेरे को कि भाई साहब देखो सब लोग हमें देख रहे हैं, वो कितना अच्छे दिख रहे हैं। मैंने बाद में उसे कहा कि भाई साहब इसलिए नहीं देख रहे कि हम अच्छे दिख रहे हैं भाई साहब, इसलिए देख रहे हैं कि हम फॉर्मल पहन कर आए। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, हम शर्ट पैंट पहन कर आए थे, बहुत कड़क इस्त्री वाला, जैसे कोई इवेंट पे जा रहे हो भाई साहब। और सब लोग आए थे टी शर्ट में और एक ट्रैक पैंट में भाई साहब, और उस शर्ट पर भी बैटमैन का लोगो था भाई साहब। क्या ही बोले और क्या ही बताए। तो हमने डिसाइड किया कि हम थर्ड फ्लोर पर लिफ्ट से जाएंगे। तो हम लिफ्ट में चढ़ गए
और लिफ्ट ओपन हुई और हमने देखा कि भाई साहब ये सीन देखा देखा सा लग रहा है। जाते वक्त भी सामने स्टारबक्स था, अभी भी स्टारबक्स है। तो हमने कहा होगा ऊपर भी स्टोर होगा उनका, तो फिर से घूम कर आ गए। घूम कर आ गए तो फिर से लगा कि भाई साहब ये तो हमने देखा हुआ है सब। फिर से चढ़ गए लिफ्ट में और फिर से दरवाजा ओपन हुआ, फिर से स्टारबक्स भाई साहब। जिस पूरे का मॉल स्टारबक्स नहीं लिया हुआ है भाई साहब। वहाँ पर एक अंकल थे, उससे हमने पूछा कि अंकल ये कितना फ्लोर है, तो उन्होंने कहा कि ये 2nd फ्लोर है। 5-6 राउंड पिछले अलग अलग फ्लोर समझकर हमने एक ही फ्लोर पर मारे। तो मैंने फिर फ्रेंड से पूछा कि भाई साहब तूने बटन दबाया था कि नहीं, तो क्या मैंने क्यों दबाया मैं बटन, मैंने नहीं दबाया। अरे रॉकेट है कि वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। क्या होता था कि वो जो नीचे 2nd फ्लोर वाला इंसान कोई था वो बटन दबा देता था और जो लिफ्ट थी वो 2nd फ्लोर पर ही थी और दरवाजा ओपन हो जाता था। यही हो रहा था, मतलब हम एक ही फ्लोर पर 5-6 बार घूमे हैं भाई साहब। हे भगवान। को मैंने कहा बाद में कि भाई साहब रॉकेट नहीं है, वो बटन दबाना पड़ता है उसके बाद ही वो ऊपर जाती है, अपने आप के AI नहीं है वो। 3rd फ्लोर पर हम चले गए और चले गए परफ्यूम शॉप पर। ये महापुरुष क्या कर रहा है, जा रहा है शॉप में और सभी मतलब जो थे परफ्यूम्स उनको सैंपल मार रहा था हाथ पर, लेकर देख रहा है। और एट दी एंड 10 परफ्यूम मारने के बाद उसको पसंद आया एक परफ्यूम, और वहाँ पर जो मास्टर था उसको दिखाया कि ये जो सुगंध आता है ये वाला मेरे को चाहिए। जो वर्कर था वहाँ पर का वो कंफ्यूज हो गया कि भाई साहब ये कौन सा स्मेल आ रही है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ कौन सी स्मेल है ये। 10 परफ्यूम मारे थे उसने ये अपने हाथ पर, 10 का कॉम्बिनेशन भाई साहब बना था वो। भाई साहब वो कंफ्यूजन में पड़ा था, वो आधे घंटे सोच रहा है कि ये होगा कि ये होगा ये होगा। हाथ की केमिकल फैक्ट्री बना के रखी थी उसने। ये सब कुछ हुआ और बाद में हमने डिसाइड किया कि हम अब एग्जिट मारेंगे। एग्जिट मारने लगे पर एग्जिट कहाँ है वो ही नहीं समझ आ रहा था भाई साहब। कितना घुमाया हमने भाई साहब एग्जिट के लिए। फायर एग्जिट से घुस गए, वहाँ पर तो भाई साहब एम्बुलेंस खड़ी थी। बाहर आए और लोगों से पूछ रहा है भाई साहब एग्जिट कहाँ है, एग्जिट कहाँ है, पूछते पूछते फाइनली हम पहुँच गए एग्जिट पर। फाइनली पहुँच गए। नेक्स्ट डे भी हम उसी मॉल में गए ऐसे ही घूमने के लिए। तो फिर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की एक शॉप पर। कल भी मैंने देखा था कि उसी शॉप की सेल चल रही थी और वो 12 बजे ख़त्म होने वाली थी, और आज भी वहाँ पर वही लिखा हुआ है कि आज 12 बजे ख़त्म होगी। मैंने वहाँ पर जो मास्टर था, जो वर्कर था, उससे पूछा कि ये तो कल था। नहीं नहीं, वो बोले आज ख़त्म होगी। भाई साहब कब से चलवाते आ रहे हो इसकी। जो मेरे जैसे लोग हैं वो तो नहीं फंसे इस स्कैम में, पर जो सीधे साधे लोग हैं वो तो फंस सकते हैं ना कन्फर्म। क्या ही बोले, छोड़ दो ये सब। यही था एक अंदर वाला फ्रस्ट्रेशन और बातें। ओके, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट जर्नल के साथ हमारी इस चैनल पर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड बाय।